अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, अकीदे का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम वाज़िया करें। तो क्या है अकीदे का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम? लफ्ज़ अकीदा अक़द से बना है जिसके मायने हैं बांधना और गिरह लगाना। तो अकीदे के मायने हुए बांधी हुई या गिरह लगाई हुई चीज़, और इस्तिलाह में इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकायद कहा जाता है। ठीक है, तो ये लुग़वी मायने और इस्तिलाही मायने हो गए। नेक्स्ट है अकीदा और अमल की मिसाल लिखें। तो अकीदे की मिसाल एक बीज जैसी है और अमल की मिसाल इस बीज से उगने वाला पौधा है। ये जाहिर है कि पौधे में वही खसूसियात होंगी जो बीज में पोशीदा हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला के तमाम पैगंबरों ने अपनी तबलीग का आगाज़ अकायद की इस्लाह से किया। नेक्स्ट है वजूद बारी ताला के 2 दलाइल तहरीर करें। तो पहला कौन सा है? कायनात का ये नज़्मो ज़ब्त इस बात की रोशन दलील है कि ऐसी आला और बरतर ज़ात मौजूद है जिसने कायनात में यह खूबसूरत निज़ाम पैदा फरमाया है। जिस तरह ज़मीन व आसमान और सारी कायनात वजूद बारी ताला की गवाही देते हैं, इसी तरह इंसान की फितरत की आवाज़ भी यही है। नेक्स्ट है तौहीद फिल सिफ़ात बारी ताला से क्या मुराद है? तौहीद फिस्तिफ़ात का मतलब है सिफ़ात में तौहीद। ठीक है, तो तौहीद सिफ़ात से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ऐसी सिफ़ात कामला का मालिक है जो किसी और फ़र्द में मौजूद नहीं। वो अपने इल्म, कुदरत, इरादा, समा, बसर, समा कहते सुनने की ताकत को, गर्ज़ के हर सिफ्त में यकता और बेमिसल है। अंबिया किराम ने अपनी तबलीग का आगाज़ किसकी इस्लाह से किया? तो हमने पढ़ा था अकायद की इस्लाह से किया। नेक्स्ट है इस्लाम के बुनियादी अकायद में से 4 तहरीर करें। तो कौन सा है? तौहीद, मलाइका, आसमानी किताबें, आखिरत और एक और था रिसालत। ठीक है, तौहीद की 2 इकसाम तहरीर करें। तौहीद की 2 इकसाम हमने लिखनी है, ज़ात में तौहीद, सिफ़ात में तौहीद, और तीसरी थी सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सिफ़ात बारी ताला में यकताई का मफ़हूम क्या है? तो सिफ़ात बारी ताला में यकताई का मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला ऐसी सिफ़ात कामला का मालिक है जो किसी और फ़र्द में मौजूद नहीं। वो अपने इल्म, कुदरत, इरादा, समा, बसरा, गर्ज़ हर सिफ़त में यकता और बेमिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तौहीद से क्या मुराद है? तौहीद से मुराद ये है कि सबसे बरतर आला और सारी कायनात की खालिक व मालिक हस्ती का वहदो यकता होने पर ईमान लाना और सिर्फ इसी को इबादत के लायक समझना। क्वेश्चन नंबर 10, तौहीद का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम बयान करें। तो तौहीद के लुग़वी मायने है एक मानना, यकता जानना। दीन की इस्तिलाह में यानी कि इस्तिलाही मायने है इसके कि सबसे बरतर आला और सारी कायनात के खालिक व मालिक हस्ती के वहदो यकता होने पर ईमान लाना और सिर्फ इसी को इबादत के लायक समझना। नेक्स्ट है वजूद बारी ताला पर मुख्तसर नोट लिखे। तो वजूद बारी ताला पर मुख्तसर नोट लिखना है हमने। इसका आंसर है जब भी हम किसी बनी हुई चीज़ को देखते हैं तो हमारा जहन इसको बनाने वाले की तरफ मुंतकिल हो जाता है। मकान को देखें तो ममार का तसव्वुर, घड़ी को देखें तो घड़ी साज का तसव्वुर हमारे जहन में आता है। इसी तरह जब कायनात पर गौर किया जाए तो ज़रूर इसके बनाने वाले का ख्याल भी आएगा, क्योंकि कोई सही जहन इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता कि इतना बड़ा मंज़म मरबूत जहाँ किसी बनाने वाले के बगैर खुद ब खुद बन गया हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, सूरह इब्राहिम की आयत थी जिसका तर्जुमा था क्या अल्लाह में शिबा है जिसने बनाए ज़मीन और आसमान। आपने जब भी शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपने कोशिश करनी है कि उससे रिलेटेड कोई भी एक आयत आपने ज़रूर मेंशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तर्जुमा कीजिए। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। इन्ना बेशक, हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात का है। क्वेश्चन नंबर 13, तौहीद के बारे में किसी आयत का तर्जमा लिखे। तो तौहीद के बारे में कोई भी आयत का हम तर्जमा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तर्जमा लिखा है, अगर इन दोनों यानी ज़मीन व आसमान में अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद होता तो इन दोनों में फसाद बर्पा हो जाता। वजूद बारी ताला पर एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखे जिसका तर्जमा है क्या अल्लाह में शिबा है जिसने बनाए आसमान और ज़मीन। अल्लाह ताला की कोई सी 2 सिफ़ात तहरीर करें। तो अल्लाह ताला की 2 सिफ़ात कौन सी हैं? अल मालिकु, अल खालिकु। बहुत सी सिफ़ात है पर हमने कोई सी 2 मेंशन की हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, पर जितनी उन्होंने पूछी है उतनी ही आपने मेंशन करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरह इखलास का तर्जमा कीजिए। तो तर्जमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि वो एक अल्लाह है, अल्लाह बेनियाज है, इसकी कोई औलाद नहीं है और ना वो किसी की औलाद है और ना कोई इसके हमसर है, मतलब कि उसके बराबर का। शिर्क की मजम्मत में कोई एक आयत या इसका तर्जमा लिखें। तो आयत आपने कोशिश करनी है आयत ना लिखें, उसका तर्जमा लिखें, क्योंकि आयत में मिस्टेक हो जाती है उसकी। अराब अगर आपने लिखनी है तो अराब के बगैर लिखें, ठीक है। तो शिर्क की मजम्मत के मुतलिक इरशाद बानी ताला है, यानी कि अल्लाह ताला का इरशाद सूरह लुकमान की आयत है, इन शिर्क का लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। शिर्क की दो इकसाम की वजाहत कीजिए। तो दो इकसाम कौन कौन सी हैं? ज़ात में शिर्क, सिफ़ात में शिर्क और सिफ़ात के तकाज़ुम में शिर्क। तो हमने कोई सी दो उठा के यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, जुल्म अजीम से क्या मुराद है? जुल्म अजीम से मुराद अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक शिर्क बहुत भारी जुल्म है या बहुत बड़ा जुल्म है। अकीदा तौहीद के दो असरात आपने लिखने हैं, हमने इतने सारे पढ़े थे, आप बुक में देख सकते हैं। तो कोई से दो असरात लिख देने हैं, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा था इज़्ज़त और नफ्स था, दूसरा था तवाज़ो इनकसारी, ठीक है। तो आप कोई भी वहाँ पे बुक्स में और भी हैं, कोई भी दो मेंशन कर दे, ठीक है। अल्लाह ताला के सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क से क्या मुराद है? तो अल्लाह ताला की सिफ़ात में तकाज़ों में शिर्क, हमने शिर्क की काइंड पढ़ी थी तीसरी, वो आपने लिख देनी है, ठीक है। सिफ़ात में शिर्क का क्या मफ़हूम है? सिफ़ात में शिर्क का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जैसी सिफ़ात किसी दूसरे में मानना, इस जैसा इल्म, कुदरत या इरादा किसी दूसरे के लिए साबित करना, किसी दूसरे को अज़ली और अब्दी समझना या कादर मुतलिक तसव्वुर करना। तो ये सेम सिफ़ात में शिर्क पॉइंट हमसे पूछा गया, ठीक है। हम सारी ये शिर्क के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला के कोई दो सिफ़ाती नाम बताने। तो दो सिफ़ाती नाम कौन से हैं? अर्रज़्ज़ाक़ु और अल अलीमु, ठीक है। शिर्क की तीन इक़साम अभी हमने पढ़ी, ठीक है। रज़ायत और इत्मीनान क़ल्ब पर मुख्तसर नोट लिखे। तो रज़ायत और इत्मीनान क़ल्ब हमने ये भी बुक में पढ़ा था। तो ये हमने इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदत तौहीद के असरात में हमने इसका एक पॉइंट पढ़ा था, रज़ायत और इत्मीनान क़ल्ब। यही आपने सेम वहाँ पे लिख देना है जो यहाँ पर मैंने आयत आपको बताई थी, आपने वही आयत भी शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रसूल और नबी के लुग़वी मायनी। ये हमने रिसालत में पढ़ा था कि रिसालत के लुग़वी मायनी पैगाम पहुँचाना है, पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहा जाता है। नबी का मायनी ख़बर देने वाला के हैं, ठीक है। रिसालत मुहम्मदी की दो खसूसियात बतानी है, कामिलियत, जामियत, और भी हमने काफ़ी सारी पढ़ी थी, बुक्स में आप देख लें। तो कोई सी दो मेंशन कर दे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे हुए हमसे। रिसालत मुहम्मदी की खसूसियत अमूमियत की वजाहत करें। तो हमने रिसालत मुहम्मदी में एक पॉइंट पढ़ा था अमूमियत के बारे में, कि जिसमें था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क़यामत के तमाम इंसानों के लिए भेजे गए हैं। उनकी रहनुमाई तालीमात क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए काफ़ी हैं, जबकि जो पहले अंबिया थे वो किसी ख़ास कौम या मुल्क के लिए होते थे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने आयत लिखी है, ए मोहम्मद आप कहो ए लोगो मैं रसूल हूँ अल्लाह का तुम सब की तरफ। तो रसालत के लुग़वी और इस्तिलाही मायने क्या है ये देख लें आप। वही का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम क्या है वो आपने लिख देने हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की एक आयत और हदीस के हवाले से वजाहत करें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर्स में पूछ लिया जाता है। तो ख़त्म नबूवत की कोई एक आयत लिखनी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप नहीं किसी के तुम्हारे मर्दों में से, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। तो ये हदीस के बारे में है। हमने यहाँ पर देखा था वो ईंट वाली कि मेरी और मुझसे पहले गुजरे हुए अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने इमारत बनाई और खूब हसीन और जमील बनाई, मगर एक किनारे में एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी और वो ईंट मैं हूँ। तकमील दीन वाली आयत का तर्जमा लिखे। तो तकमील दीन की आयत हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया था आज मैंने पूरा कर चुका तुम्हारे लिए दीन तुम्हारा और पूरा किया तुम पर मैंने एहसान अपना और पसंद किया मैंने तुम्हारे वास्ते इस्लाम को दीन। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है सुन्नत नबवी की हिफाजत कैसे हुई। तो अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत का भी अजीम इंतज़ाम किया गया। हर दौर में मुहद्दिसीन कराम की ऐसी जमात मौजूद रही जिसने सुन्नत नबी की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दी।
चूँकि सुन्नत कुरान मजीद की शरह है जो क़यामत तक के इंसानों के लिए सरचश्मा हिदायत है, इसलिए अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान मजीद की हिफाजत का इंतज़ाम किया, साथ साथ सुन्नत नबी की हिफाजत का भी इंतज़ाम फरमा दिया। अकीदा रिसालत के बारे में एक आयत का तर्जमा लिखना है, तो यहाँ पर तर्जमा है, हम इसके रसूलों में बाहम कोई फ़र्क भी नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आयत कुरानी से वाज़िया करें। तो कुरानी आयत का हमने तर्जमा लिखना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। इरशाद बारी ताला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। अंबिया कराम की 2 खसूसियात लिखनी है, बशरियत, मासूमियत, काफ़ी सारी पढ़ी थी, कोई सी 2 मेंशन कर दे, ठीक है। जितनी पूछी जाएंगी पेपर में आपने कोशिश करना है कि उतनी ही मेंशन करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नबूवत मेहनत और काविश से हासिल हो सकती है? वजाहत करें। रसालत और नबूवत कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको इंसान अपनी मेहनत से हासिल कर सके, बल्कि ये अल्लाह ताला की अमानत और अतिया है। अल्लाह ताला मतलब जिसे चाहें उसे अता कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इसको अपना फजल करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, सूरह जुम्मा की आयत है जिसका तर्जुमा है, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमा देता है। ख़त्म नबूवत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ख़त्म नबूवत के बारे में हम ये जानते हैं कि नबूवत का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की तकमील हो गई, मतलब कि दीन मुकम्मल हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने पहली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी किस्म का दूसरा नबी नहीं आएगा। पहले और आखिरी नबी का नाम लिखें। तो पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसालत मोहम्मदी की 2 खसूसियात दलील से बयान करें, तो मतलब कि वजाहत से बयान करें। तो रसालत मोहम्मदी की खसूसियात में पहली है अमूमियत, तो हमने अमूमियत के बारे में लिख देना, पहली शरीयतों का नुस्ख, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, आप पढ़ लें। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई 2 खूबियाँ, तो ख़त्म नबूवत है, मतलब क्या नबूवत उन पर ख़त्म कर दी, और हिफाजत किताब मतलब कि उनकी हिफाजत, उनकी जो कुरान मजीद उन पर नाजिल किया गया उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया। तो ये 2 खूबियाँ हैं पैगंबर पाक की, ठीक है। नेक्स्ट है, फरिश्तों के लिए कौन से 2 नाम इस्तेमाल होते हैं? मलक और रसूल। फरिश्तों के फ़राइज़ के बारे में लिखें। तो फरिश्ते अल्लाह ताला के वो नूरी मखलूक हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। फरिश्ते खालिक और मखलूक के दरमियान पैगाम रसानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं, मतलब कि पैगाम पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला अपने हुक्म इनके दिल में अलका फरमा देता है, उनके दिल में डाल देता है, और वो इस हुक्म को मखलूक में जारी और नाफिज कर देते हैं, मतलब कि मखलूक तक पहुंचा देते हैं। ये अल्लाह ताला के हुक्म की कतई नाफरमानी नहीं करते। 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम तहरीर करें। तो तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद, जो कि हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत दाऊद, हज़रत मोहम्मद पर नाजिल हुई, ठीक है। तौरात हज़रत मूसा पर, इंजील हज़रत ईसा पर, ज़बूर हज़रत दाऊद पर, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये 4 पॉइंट्स भी आपने अच्छे से याद करने हैं। महफूज किताब से क्या मुराद है? महफूज किताब से मुराद कुरान मजीद है, जो हर किस्म की तहरीफ या तब्दीली से पाक और साफ़ है, मतलब कि किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई इसमें, इसलिए इसको एक महफूज किताब के मुक़द्दस नाम से मौसूम किया जाता है, क्योंकि इसकी मुकम्मल हिफाजत का ज़िम्मा खुद रब ज़ुल जलाल ने लिया है। अल्लाह बारी ताला, इरशाद बारी ताला है, हमने खुद उतारी है ये नसीहत कुरान मजीद, और हम खुद इसके निगहबान हैं। कुरान एक किताब एजाज़ है। वजाहत करेंगे किस तरह वो किताब एजाज़ है। तो कुरान मजीद फसाहत और बलागत का वो शाहकार है जिसका मुकाबला करने से अरबो अजम के तमाम फसीह व बलीग लोग आजिज़ रहे। कुरान मजीद में सब मुखालफों को दावत दी गई है कि एक छोटी सी कुरानी सूरत के मुकाबले में कोई सूरत बना लो, मगर कोई भी इसकी मिसाल पेश नहीं कर सका, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है, किसी बंदे का बनाया हुआ कलाम नहीं। फिर कोई बशर इसका मुकाबला कैसे कर सकता है? यही इस किताब का इजाज़ और मौजज़ा है। पहली आसमानी किताबों पर ईमान लाने का मफ़हूम क्या था? पहली आसमानी किताबों पर ईमान लाने का मफ़हूम यह है कि वो तमाम
किताब यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और तमाम साबिक़ा सहाइफ अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया कराम पर नाजिल हुए थे और ये सब कुतुब इल्हामी थी। लेकिन बाद में इन कुतब और मज़ाहब के मानने वालों ने इनमें तगीर व तब्दील कर दिया मतलब कि उसमें चेंजिंग कर दी और वो अल्लाह के कलाम में तब्दीली और तहरीफ के मर्तकब हो गए। अब वो कुतब अपनी असल और महफूज हालत में नहीं है। हम पर मुसलमान होने के नाते सिर्फ इतना वाजिब है कि हम ये ईमान और यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने इन किताबों को अंबिया कराम पर नाजिल फरमाया था और अब ये किताबें तहरीफ शुदा हैं। आयत का तर्जमा लिखे, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुल हुस्ना। तो सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 21 है, जिसका तर्जमा है तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने कोशिश करनी है सब अच्छे से पढ़कर चलें। तो नेक्स्ट है, लफ्ज़ आखरत के मायनी बयान करें और इसका मुतज़ाद लफ्ज़ बयान करें। तो लफ्ज़ आखरत के मायनी है बाद में होने वाली चीज़, इसका मुतज़ाद में लफ्ज़ दुनिया है जिसके मायनी है करीब की चीज़। अकीदा आखरत के इंसानी ज़िंदगी पर दो असरात कौन से हैं? तो ज़ब्र तहम्मुल और एहसास ज़िम्मेदारी। मुनकरीन आखरत के दो शुबहात लिखें। तो हमने बुक में 3 शुबहात पढ़े थे। पहला क्या था? जब हम ज़मीन में निस्तो नाबूद हो जाएंगे तो नए जन्म में कैसे आएंगे? और दूसरा था, हमारी हड्डियां जब पोसीता हो जाएंगी तो इन्हें कौन ज़िंदा करेगा? और मुनकरीन शुबहात में हमने इसका तीसरा भी पढ़ा था, जिसमें था हमारे लिए ज़िंदगी नहीं मगर यही दुनिया की और हमको फिर नहीं ज़िंदा होना। तो ये 3 है, ये तीनों में से आप कोई से भी 2 लिख लें। आगे है तर्जमा करें, इन्नल अब्रार लफ़ी नईम, जिसका तर्जमा है बेशक नेक लोग बहिश्त में हैं। आखिरत के लुग़वी और इस्तिलाही मायनी क्या हैं? तो आखिरत के मायनी बाद में होने वाली चीज़ है और उसका इस्तिलाही मफ़हूम क्या है कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फ़ना नहीं हो जाता बल्कि इसकी रूह बाकी रहती है और एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला इसकी रूह को जिस्म में मुंतकिल करके इसे दोबारा ज़िंदा कर देगा और फिर इंसान को इसके नेकोबद अमाल का हकीकी बदला दिया जाएगा। इस्लाम में अक़ीदा आखिरत की अहमियत बयान करें। तो आखिरत पर ईमान रखना इस्लाम की नहायत अहम तलीम है। कुरान मजीद में इसकी अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। सूरह बकरा में मुत्तकीन की तारीफ़ करते हुए इरशाद हुआ, जिसका तर्जमा है और वो आखिरत पर यकीन रखते थे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा उसकी अहमियत हो गई अक़ीदा आखिरत की। मेरे पास और भी शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी बने हुए पड़े हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।